रियल एस्टेट में स्टाफ को कैसे हायर करें? मैं खाली एक्सपीरियंस को नहीं देखता, उनका एटीट्यूड क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है। दूसरी चीज़, हायर फास्ट फायर फास्टर। रियल एस्टेट में ज़्यादा टाइम नहीं अपन दे सकते। लाओ चार को, तीन को निकालो, एक को रखो, लाओ चार को, फिर तीन को निकालो, एक को रखो, लाओ चार को, यही करते रहो। अब ये जो एक एक रख के चार रहेंगे उसमें से एक परफॉर्मर बनेगा। साल भर में एक अच्छा मजबूत आदमी मिल जाए तो समझो बहुत बड़ी बात है। अपने आप को ढूंढना है बस। हायरिंग मतलब जो जितना सिंसियर, मैं कैसे समझता हूँ ये मेरा बिजनेस है, करना पड़ेगा, ये ऐसा ही लोड लेने वाला चाहिए। अगर वो जॉब समझ के आ रहा है तो जॉब का उल्टा बोझ होता है कि बस कैसे तो भी करना है। मिनिमम मेंटालिटी, ये दो बुकिंग एक बुकिंग नहीं हुआ तो जॉब चली जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, वैसे काम कर रहा है। अपन कैसे करते हैं भाई, जितना हो सकता है करेंगे। ये बिजनेस मेंटालिटी क्या होती है? मैक्सिमम मेंटालिटी। तो मेरी जैसा ही वो सोच रखेगा क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जो आया था ये वो था कि टेलीकॉलर को कैसे आया है। टेलीकॉलर को ऐसे नहीं कि उससे मत एक्सपेक्ट करो कि वो एकदम परफेक्ट बोलेगी, उसको स्क्रिप्ट देना रहता है पूरा रिटर्न में। प्रोजेक्ट का ब्रोशर दे दिया उसको, बोला पूरा समझ ले, कितना लैंड पार्सल है, कितनी स्टोरी की बिल्डिंग है, क्या क्या कारपेट साइज़ है, क्या बजट रहेगा, कैसे बोलना है, और वो स्क्रिप्ट तैयार कर दिया कि गुड मॉर्निंग सर, मैं यहाँ से बोल रही हूँ सर, मुझे आपका नंबर यहाँ से मिला था, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या, हमारे पास इसके लिए कुछ ऑप्शन है, जैसे ऐसे वो सब लिखा रहना है। वो स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए। वो यस या नो बोलता है, उसके आगे का फिर क्या है। अब इसमें तैयार कैसे करोगे उसको? रोल प्ले करो जब भी खाली टाइम रहता है। दो तीन लोग होना, बैठ जाओ कि भाई तू क्लाइंट बन जा। टीम कॉलिंग मैं बोलता हूँ, ये बन जाएगा तो वो ऑब्जेक्शन करेगा, मैडम क्या है आपका ऑप्शन, तो मैडम सब फ़ोन पे नहीं बताएंगे, बोलेंगे सर आप एक बार विजिट करने आ जाओ, फिर देख के बाद वो पूरा ऐसा करना है। ऐसे कर करके उनको ट्रेन करना है। ठीक है। अब इतने लोग कहाँ से मिलते रहेंगे जॉब के लिए? तो बहुत सारी ऑनलाइन है, naukri.com, दुनिया भर का, वर्क इंडिया, यहाँ वहाँ, वहाँ पे देखो, लिंक्डइन वगैरह, जो भी ना लोग आते रहे। अपने ऑफिस में ज़रूरत क्या क्या रहता है? टेलीकॉलर तो एक पता ही लग गया, फील्ड एग्जीक्यूटिव जो जाके काम करेंगे, एक सीआरएम जो पीछे पूरा मैनेज करेंगे, किसका क्या हो गया, फॉलोअप लेना है, जो भी है। एक क्लोज़र के लिए कोई सीनियर आदमी जो ये सबको क्लोजिंग करके देता है ना। अगर बहुत बड़े लेवल पे है तो आपको अकाउंट लगेगा, एचआर लगेगा, एडमिन लगेगा, फिर वो बड़े लेवल पे, पर नॉर्मल इतना तो चाहिए आपको। ठीक है। तो इनको लाते रहो। अगर आपको फिर चाहिए कि डिटेल में सर पूरा बताओ क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए और क्या देखना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा, मतलब कोर्स रहेगा फिर, क्योंकि वो घंटों में जाता है। मैं एग्जैक्टली अपना क्या बता दूंगा कि कैसे इंसेंटिव के स्ट्रक्चर रहे हैं, क्योंकि बिना इंसेंटिव के यहाँ काम नहीं होता। बहुत ज़्यादा सैलरी बेस पे अपना रियल एस्टेट नहीं चलता आजकल तो भाई। अगर आप इतना करोगे, बस कोई डायरेक्ट रखना ही नहीं चाहता। बाहर इंडिया में तब भी सैलरी बेसिस पे है थोड़ा सा, बाहर कुछ नहीं रहता है। बाकी कमीशन शेयर बेसिस पे रहता है। एक ब्रोकर रहते हैं, एक एजेंट रहते हैं। एजेंट पहले अपना एग्ज़ाम देगा, क्वालिफाई करेगा, उसके बाद कोई ब्रोकर के पास जाके काम करेगा। ब्रोकर उसका पूरा जो इंफ्रा जो है उसका, ऑफिस, बाकी सारी सुविधाएं देगा, और ये जाके वहाँ पे क्लोज करेगा। तो उसमें रेटो 60-40 का रेशो, 50-50 का रेशो, 80-30 का, जो भी उनका, दोनों एकदम बिगनर है तो कैसे कम रेशो रहेगा, तो मतलब जो ब्रोकर है उसकी ज़्यादा मदद करेगा। समझो एक बहुत पुराना ऐसा आने लगा तो हो सकता है वो रेशो अलग हो, है ना। इंसेंटिव बेसिस रहता है कि एक बुकिंग पे आपको 5,000 मिलेगा, साइट विजिट का इतना मिलेगा, क्लोजिंग का अलग 5,000 दे दिया, साइट विजिट पे 300 रुपये रख दिया एवरी साइट विजिट। तो वो इंटरेस्टेड है, अपने को मालूम है 300 दे रहे हैं, पर अगर इसने 10 विजिट कराई तो 3,000 होता है। 3,000 में तो अगर हो रही बुकिंग तो निकलेगा कुछ ना कुछ, क्लोजिंग भी होगा। ऐसे रहता है। टेलीकॉलर को इंसेंटिव पे दे दिया, डेटा कॉल कर करके प्रॉपर्टी निकालोगे तो ये आपको मिलेगा। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। पर बहुत सिंपल रखो। 15 दिन से ज़्यादा किसी को टाइम मत दो। अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, 2 वीक का टाइम बहुत है। 2 वीक तक देखो उसको तुरंत बॉस नहीं,
क्योंकि जो करने वाला है उतने में झलक दिखा देगा। और जितना लेस इज़ मोर, बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ स्टाफ, क्योंकि लीड जनरेशन करके देना है, सबको बिजी रखना है, बहुत काम है। फिर उनको संभालने के लिए अलग से पुलिसगिरी करनी पड़ती है, किधर गया, कहाँ गया, दूसरे को डेटा तो नहीं बेच रहा है, ये लीड को ऐसे तो नहीं कुछ अंदर ही अंदर सेटिंग कर रहा है, खुद का चालू करने के चक्कर में तो नहीं है सब सीख के, और तो कुछ नहीं चल रहा है झोल झाल। ये बहुत रियल एस्टेट ना ऐसा है कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इसमें बहुत बड़ा बिजनेस करना मुश्किल है। बहुत हार्ड एकदम लॉयल आदमी आपको मिलेगा कि जिसको कुछ नहीं, आपको अमीर बनाना है, उसका सपना है मेरा बॉस बड़ा कार ले, मेरा घर ले, उसको भी अपना ही, सबको अपना लगा रहता है, हम भी वैसे ही हैं। जब तक उसको नहीं आता वो करेगा, जिस दिन उसको समझ में आने लगा तो सोचेगा कि यार मैं पूरा पानी का कुआं खोद के दे रहा हूँ, एक बाल्टी पानी मेरे को देता है, पूरा कुएं का मालिक बन जाता है। अब तो मुझे आ गया, मैं ही खोलूँगा। और जो आपसे सीख गया वो आपके सामने ही खोलने वाला है दूसरा, सबसे पहले आपके पीछे पड़ेगा। ये समझ जाओ कि एक और ऑफिस खुलने वाला है अगर सीख गया तो अगर कोई आता है और 3 साल के प्लस काम कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर उसको संभाल के रखो। और संभालने का एक ही तरीका है, टाइम से सैलरी दो, टाइम से इंसेंटिव दो, ज़रूरत पे उसका मदद करो। मतलब इतना उनको एहसान करके रखो कि एक बार उसको कोई दूसरा ऑफ़र भी दे कि भाई उसको पता लग जाए कि वहाँ बहुत अच्छा कर रहा है, इसको तो वहाँ पे इतना ही मिलता है, तो वो तोड़ने के लिए रहते हैं। वो बुलाते हैं कि भाई मेरे पास आ जाना, तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, सर ने मेरे को तब मदद की जब कोई नहीं था, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई डेटा चुपचाप निकाल के दे दे, मैं ये करूँगा। तो वैसे लोग रखना, नहीं तो फिर थोड़े से ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। तो देखा गया है कि लड़कियां ज़्यादा दिन टिक के काम करती हैं लड़कों के अनुपात में, क्योंकि उनकी ज़रूरतें लिमिटेड रहती है। लड़के को तो खुद का चालू करने का ही दिमाग में रहता है, या फिर अपने रिलेटिव वगैरह, वो भी इधर उधर सभी करते हैं, पर थोड़ा सा तो इज्जत रखेंगे कि यार भाई भतीजा मामा ऐसे लगता है तो क्या रहेगा, वैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करो। और अगर मेरे से पूछोगे कि क्या, तो एक ही मैं हैश क्वालिटी बोलता हूँ, HASH। H फॉर हंग्री, A फॉर एम्बिशियस, S फॉर स्मार्ट, H फॉर हेम्बल। अगर ये चारों क्वालिटी है तो उसको रख लेना चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका है। और लास्ट जो एकदम थोड़ा सा ऐसा टिप है, दूसरे के आदमी ढापना। मतलब अभी समझो मैं हूँ, मेरे को फ़ोन आ गया, सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, एक कोई प्रॉब्लम, मुझे लगा बहुत अच्छा कॉल कर रही बंदी, अपने को ज़रूरत है, तो वहाँ उसको नहीं बोलने का कि ऐसे करो ना हमारे ऑफिस में आ जाओ उधर छोड़ के। उनको इनडायरेक्टली अप्रोच करना रहता है। उनको बोलने का अच्छा अच्छा चलो देखता हूँ, और बात करने का बोलने का सुनो ना मेरे पास ना ऑफिस में अभी वैकेंसी आई थी, हम लोग हायर कर रहे हैं, और कोई अगर आपके नॉलेज में है, इफ़ समवन लुकिंग इन योर कॉन्टैक्ट, तो उसका नाम रेफ़र कर दो, और जो भी सैलरी उनको रहेगी उससे बढ़ा के 10% 20% जो भी है मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। क्योंकि उसको बोला तो आप गलत हो जाओगे कि आप उधर छोड़ के आ जाओ। मैं उसको क्या गाजर दिखा रहा हूँ कि आपके नॉलेज में कोई है स्मार्ट, एम्बिशियस, जिसको आगे ग्रोथ करना हो और बढ़ के सैलरी भी मिलेगी, तो बोलना मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले उसको लगेगा मैं क्यों ना, वो देखना तुरंत उसकी, सर क्या रहेगा सैलरी, काम क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगी, वो खुद पूछने ही वाली है। बहुत बढ़िया अप्रोच है। और फिर उसको लेके आओ अपने यहाँ ऑफिस में। लगता गलत है लेकिन बिजनेस है, अगेन चोरी नहीं है, सब करते हैं, कोई बता के करता है, कोई अंदर से करता है, बिजनेस है। अब सब आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है, बट ऐसा भी होता है। इतना सब बता रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब ये कौन करेगा, करो। थैंक यू।